पप्पू यादव की हैसियत बिहार की राजनीति में बिन पेंदी का लोटा जैसा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यही पप्पू यादव प्रशांत किशोर के यहाँ उनके दरवाजे पर उनके घर पर 4 बार गए थे मदद मांगने की भैया हमको लोकसभा चुनाव में मदद कीजिए ताकि हम पूर्णिया से चुनाव जीत जाए। पप्पू यादव की जब बात सुनिएगा, उनकी भाषा को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये कोई चुना हुआ सांसद नहीं बल्कि एक सड़क छाप लफुआ बोल रहा है जो अभी राजनीति सीख रहा है। बिहार में एक नेता है पप्पू यादव, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए और पप्पू यादव की वो शुरू से आदत है कि हर विषय में आकर के कूद करके बयानबाजी करना, मीडियाबाजी करना, चेहरा चमकाना। भले उस विषय के बारे में कुछ जानकारी हो या ना हो, उस पर बोलना उचित हो या नहीं हो, लेकिन पप्पू यादव को आदत है कि हर विषय पर आकर के, हर इंसिडेंट पर आकर के अपना मुंह जरूर खोलते हैं। अब जब पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है तो इस दौरान भी पप्पू यादव भला चुप कैसे रह सकते थे। पप्पू यादव जब आंदोलन शुरू हुआ तो शुरुआती समय में जाकर के विद्यार्थियों के साथ एक दिन धरना में जरूर बैठे, लेकिन अब जब पिछले 2 सप्ताह से लगातार विद्यार्थी सड़क पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, एफआईआर उनके ऊपर हो रहा है, उनको असामाजिक तत्व बताया जा रहा है, उनको उपद्रवी बताया जा रहा है, तो पप्पू यादव फरार थे। अब जब विद्यार्थियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और विद्यार्थियों के साथ जिस तरीके से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खड़े रहे तो पप्पू यादव की नींद फिर से खुली कि अरे भाई, विद्यार्थियों का मसीहा तो सिर्फ पप्पू यादव है, विद्यार्थियों का सेवक, विद्यार्थियों का सच्चा हितैषी तो सिर्फ पप्पू यादव है। ये प्रशांत किशोर विद्यार्थियों के साथ कैसे खड़ा हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सिर्फ प्रशांत किशोर विद्यार्थियों को मदद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर विद्यार्थियों के साथ खड़े नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को भी पूरे बिहार में किसी राजनीतिक व्यक्ति पर अगर भरोसा है तो उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। विद्यार्थियों को सिर्फ प्रशांत किशोर के नेतृत्व पर भरोसा है। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास छात्र संसद का आयोजन किया जाएगा तो सारे विद्यार्थियों ने इस बात से सहमति जताई और गांधी मैदान में लगभग 15-20 हजार विद्यार्थी इकट्ठे भी हुए। छात्र संसद में प्रशांत किशोर भी विद्यार्थियों के साथ 6-7 घंटे तक उस छात्र संसद में बैठे रहे। शाम को जेपी गोलंबर पर भी प्रशांत किशोर विद्यार्थियों के साथ बैठे रहे और बिहार का कोई भी दूसरा नेता, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, या फिर पप्पू यादव जैसे नेता जो हर विषय में कूदते हैं, हर मामले में कूदते हैं, ये सब लोग नदारद रहे, फरार रहे। प्रशांत किशोर की अनुपस्थिति में जिस तरीके से विद्यार्थियों को पीटा गया और उसके बाद से प्रशांत किशोर ने पुलिस के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने का जो आह्वान किया है कि हम कोर्ट जाएंगे, हम मानवाधिकार आयोग में जाएंगे, उसके बाद से पप्पू यादव की नींद फिर से खुल गई है। और पप्पू यादव जो है इतनी बेचैनी में है कि प्रशांत किशोर के बारे में आकर के मीडिया चैनल्स में सार्वजनिक रूप से भला बुरा कह रहे हैं। और पप्पू यादव की जब बात सुनिएगा, उनकी भाषा को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये कोई चुना हुआ सांसद नहीं बल्कि एक सड़क छाप लफुआ बोल रहा है जो अभी राजनीति सीख रहा है या सीखने की कोशिश कर रहा है। पप्पू यादव की भाषा को देख करके कहीं से नहीं लगता है ये व्यक्ति 6 बार 7 बार सदन का सदस्य चुना गया हो। पप्पू यादव मीडिया चैनल्स में आकर के दावा कर रहे हैं कि हम 7 बार चुनाव जीते हैं, हम 6 बार चुनाव जीते हैं। ये हो सकता है कि पप्पू यादव 6 बार 7 बार चुनाव जीते भी हैं, लेकिन उनकी भाषा जो है एक नेता के जैसा नहीं है, एक सांसद के जैसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक सड़क छाप व्यक्ति के जैसा उनका भाषा है। हालांकि पप्पू यादव की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पप्पू यादव जो है लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का विलय कर दिए थे कांग्रेस में, इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि कांग्रेस पार्टी उनको पूर्णिया से लोकसभा का टिकट देगी। लेकिन पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किए, इसके बावजूद पूर्णिया से कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर संसद भी पहुंच गए। और अभी भी दिन रात पप्पू यादव बैठ करके कांग्रेस का गुणगान करते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का गुणगान करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत सिर्फ इतनी है कि अपनी पार्टी का विलय करने के बाद भी उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पप्पू यादव जब लगातार प्रशांत किशोर के बारे में अनाप साफ मीडिया चैनल्स में आकर के बोलते रहे तो प्रशांत किशोर ने भी पप्पू यादव पर अपना मुंह खोला है। और प्रशांत किशोर ने जो बात कहा है उसको सुन करके लगेगा कि पप्पू यादव की हैसियत बिहार की राजनीति में बिन पेंदी का लोटा जैसा है। कब किस गठबंधन के साथ रहेंगे, कब किस नेता के साथ रहेंगे, कब किसका गुणगान करेंगे, कब किसका बुराई करेंगे, ये शायद पप्पू यादव भी नहीं जानते। और प्रशांत किशोर ने बताया है कि लोकसभा चुनाव से पहले यही पप्पू यादव प्रशांत किशोर के यहाँ उनके दरवाजे पर, उनके घर पर 4 बार गए थे मदद मांगने की भैया हमको लोकसभा चुनाव में मदद कीजिए ताकि हम पूर्णिया से चुनाव जीत जाएं। लेकिन प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि पप्पू यादव जिनकी राजनीति बाहुबल से शुरू हुई, आपराधिक
छवि के नेता हैं, उनके जैसे नेता को प्रशांत किशोर कभी मदद कर ही नहीं सकते हैं। और इसलिए लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने पप्पू यादव की कोई मदद नहीं करी। और इसी आवेश में कहिए, इसी गुस्सा में कहिए कि पप्पू यादव को जब मौका मिल गया है, प्रशांत किशोर के बारे में अनाप शनाप आकर के मीडिया चैनल्स में बाइट दे रहे हैं। हकीकत यह है कि न सिर्फ छात्र युवा बल्कि बिहार का एक बड़ा वर्ग जो है वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में भरोसा कर रहा है, प्रशांत किशोर की बातों पर भरोसा कर रहा है। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से छात्रों के साथ बैठ रहे हैं, रात के 2 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, रात के 2 बजे पीएमसीएच अस्पताल में जाकर के घायल छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी दवाई का व्यवस्था करा रहे हैं, उनके इलाज का व्यवस्था करा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ मीडिया में आकर के पप्पू यादव के जैसा बकैती नहीं करते हैं, बल्कि छात्रों के साथ अगर खड़े रहते हैं तो दिन भर खड़े रहते हैं, रात के 2 बजे भी खड़े रहते हैं। सिर्फ पप्पू यादव के जैसा जाकर के फोटो खिंचाने का काम प्रशांत किशोर नहीं करते हैं।